परिचय दीजिए महाराज। राधे राधे जी, मैं मोहन श्याम ब्रजवासी, मैं ग्रीन वैली अपार्टमेंट सेक्टर 10 पॉकेट 6 में रहता हूँ। और यहाँ पर अपने नरेला क्षेत्र में रामलीला ग्राउंड में बड़ा ही सुंदर भव्य 51 कुंडी यज्ञशाला बनी है, जिसमें यज्ञ चल रहा है। हमारे नरेला के यजमानों के लिए हम बारंबार लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं कि उनकी किस्मत जागृत हुई, उनके पितरों के पुण्य जागृत हुए, तब जाकर यहाँ यज्ञ में बैठने का उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ। क्योंकि यज्ञ में कोई नहीं ऐसा नहीं है बैठना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्मों के पुण्य उदित होते तब जाकर के यज्ञशाला पर बैठकर आहुति देने का सौभाग्य मिलता है। आहुति क्यों दी जाती है? क्योंकि हम भगवान को भोजन कराते हैं घृत के संग। भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं, वेद में कहते हैं भगवान ब्राह्मण समुखवासी, ब्राह्मण भी मेरा मुख है। यदि तुम ब्राह्मण को आहाकार कराते हो या यज्ञ में स्वाहाकार करते हो, दोनों ही माध्यम से भोजन मुझ तक पहुंचता है। और यज्ञ करना हमारी परंपरा चली आ रही है शुरू से ही, आप सभी जानते हैं। ऋषि संत महात्मा जब यज्ञ करते थे तो यज्ञों से भी संतान प्रकट कर दिया करते थे। यज्ञों से एक से एक बड़े दैत्यों को, दानवों को, असुरों को, देवों को, सबको प्रकट कर दिया जाता था। और आज भी आपने देखा होगा जब इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ था तो अग्नि का माचिस से नहीं जलाई थी, अग्नि का मंथन करके देव भगवान का प्रागट्य किया था। आज भी ब्राह्मणों के मंत्रों में वो शक्ति है। और मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण तो देखो बेचारे भोले होते, सीधे होते हैं, भगवान की बड़ी कृपा ब्राह्मणों पर है जो आज भी ब्राह्मण के मुख से निकले हुए वाक्य को सत्य कर देते हैं। ये ब्राह्मण की से ज़्यादा भगवान की कृपा है ब्राह्मणों के ऊपर कि आज भी अगर किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वो सफल होता है। और देखो धर्मो रक्षति रक्षता, एक मुसलमान हर शुक्रवार को अपने परिवार को सहित नमाज पढ़ने जाता है, चाहे खाना छोड़ देगा लेकिन नमाज नहीं छोड़ेगा। वैसे ही हम हिंदुओं को चाहे देखो सिखा गई, तिलक गया, धोती गई, कुर्ता गया, बोलने का लिहाजा गया। आजकल तो माँ बाप को भी बेटे बेटा यार कह देते हैं। अरे यार मैं थक गया, व्हाट इज़ दिस? क्या यही हमारी संस्कृति है? ऐसा नहीं हो सकता। धर्मो रक्षति रक्षता, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सीता जी की रक्षा राम जी ने बाद में की थी, हनुमान जी ने बाद में की थी, पहले धर्म ने की थी। क्योंकि सीता जी ने अपने धर्म की रक्षा करी, उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, उन्होंने अपने ससुर के प्रति जो धर्म था उसका पालन किया, राज्य धर्म का पालन किया, हर प्रकार से निष्ठा से पति सेवा करी। तो इसी प्रकार से हमारे धर्म में तो अनेकों हैं, स्त्री की पूजा है, देवी की पूजा है, कन्याओं की पूजा है। और हमारे यहाँ तो स्त्रियों की तो पूजा जन्म से लेकर के अंत तक रहती है। तो हमारा ये जो धर्म है ये वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है, सिवाय मंदिर के और कहीं से सुनने को नहीं मिलेगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। यदि गौ की रक्षा होगी तो समझ लेना कि देश की रक्षा होगी। यदि धर्म खतरे में जिस देश का आ जाता है उस देश को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। ये शब्द नेपोलियन बोनापार्ट ने कहे थे। यहाँ पर जो अपना शास्त्री जी जो आए हुए हैं, जो संजय परपनाचार्य जी जो आए हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया आचार्य जी हैं जी, बिल्कुल विधिवत पूजन करवा रहे हैं। 51 जोड़े हर रोज़ सुबह 8 बजे पूजन के लिए बैठते हैं, 12 बजे समापन होता है। और इसके बाद भोजन की व्यवस्था है पंडितों के लिए भी और पूरे परिवारों के लिए भी।